जिस यात्रा पर ऋषि जा रहा है आगे, वो मृत्यु है, क्योंकि उसी के बाद नया जीवन है। और ये तो पक्का पता है कि मैं मरूंगा, ये पक्का पता नहीं है कि मैं उसके बाद जन्मूंगा। वो अज्ञात है, मेरी रक्षा करना। परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि अज्ञात में उतरता हूं, आज खतरा साफ है, मौत दिखाई पड़ती है, बीज को मौत ही दिखाई पड़ती है, वृक्ष कैसे दिखाई पड़ सकता है? टूटेगा इतनी दिखाई पड़ता है, मिटेगा। लेकिन वृक्ष भी होगा, और वे फूल जो कभी खिलेंगे उनका कैसे कल्पना भी कैसे हो सकती है बीज को? वे गीत जो इस वृक्ष के आसपास जन्मेंगे और वे बांसुरियां जो इसके आसपास गूंजेंगी और बजेंगी, और वे हवाओं के झोंके जो इस वृक्ष के पत्तों से सरसरा के गुजरेंगे, उन सबका इस बीज को कैसे पता हो सकता है? वसंतों की इसे अभी क्या खबर, और वर्षा में जब बूंदें इस वृक्ष के ऊपर गिरेंगी, इस बीज को उनकी क्या खबर? इस बीज को इतना ही पता है कि मैं मिटूंगा, इतना ज्ञात है, शेष अज्ञात है। इसलिए यह प्रार्थना, हे प्रभु, हम दोनों का, गुरु का शिष्य का रक्षण करना। ये और बड़े मजे की बात है कि दोनों के लिए प्रार्थना की गई है, गुरु के लिए भी और शिष्य के लिए भी। शिष्य के लिए होती समझना आसान था, गुरु के लिए भी है। ये जरा कठिन मालूम पड़ता है। शिष्य के लिए समझ में आती है जो अभी सीख ही रहा है, जो अभी कदम उठा ही रहा है, जो अभी नाव छोड़ने के ही करीब है अज्ञात में, वो प्रार्थना करे रक्षण की, सुरक्षा की। लेकिन गुरु के लिए प्रार्थना क्या? हम दोनों की क्या बात है? कुछ बात है, और बात यह है कि गुरु और शिष्य का संबंध इतना गहरा है कि एक भी डूबे तो दूसरा डूबेगा ही, बचना फिर मुश्किल है। वो संबंध इतना इंटीमेट है कि उतना इंटीमेट, उतना निकट संबंध इस जगत में दूसरा नहीं होता। न पति का, न पत्नी का, न मां का, न बेटे का, न भाई का और भाई का, न मित्र का। The relationship of the master and the disciple is the most intimate relationship possible. Because bodies are not related but spirits. All relationships are bodily. Even the mother and son is just a physical relationship. The lover and the beloved is still something earthly. The only relationship on the earth which is unearthly is of a master and a disciple. So if the disciple is last, the master is last. इतना निकट है दोनों का संबंध कि एक डूबा कि दूसरा डूबा। इसलिए प्रार्थना ऋषि करता है, हम दोनों को, शिष्य को, गुरु को, दोनों। इसमें और गहरी बातें हैं। इसमें ऋषि ये भी कह रहा है कि गुरु का ऐसा कुछ अर्थ नहीं है
कि वो नहीं डूब सकता। ये बहुत सोचने जैसी बात है। गुरु का कुछ ऐसा अर्थ नहीं है कि वो नहीं डूब सकता। असल में अगर कभी भी किसी की ऐसी स्थिति बन जाए कि अब वो डूब नहीं सकता, भटक नहीं सकता, खो नहीं सकता अंधेरे में, तो वो करीब करीब मुर्दा हो चुका होगा। जीवन सदा ही खो जाने की संभावना है, सदा ही। वही जीवंत होने का अर्थ है। बुद्ध का पैर भी गलत पड़ सकता है, नहीं पड़ता ये दूसरी बात है। नहीं पड़ेगा ये दूसरी बात है। नहीं पड़ा है कभी ये भी दूसरी बात है। पड़ सकता है। फिर से कहूं, नहीं पड़ता है, नहीं पड़ा है। नहीं, कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं कि बुद्ध का पैर कभी चूका हो। लेकिन जब बुद्ध परमात्मा से प्रार्थना में हो तब वो भी कहेंगे मेरी रक्षा करना। चूक सकता है। और मजा यह है कि जो ऐसी प्रार्थना करता है उसका नहीं चूकता है, और जो ऐसी प्रार्थना नहीं करता उसका निश्चित ही चूक जाता है, क्योंकि अहंकार ही चूक है। One is never safe with the ego. The ego is the source of all errors. So to feel that one is saved already means that one is still prone. One is still tending to fall down back. इसलिए गुरु और शिष्य हम दोनों की ही तो रक्षा करना। शिष्य की प्रार्थना तो साधारण है, पर गुरु का संयुक्त होना बहुत असाधारण है। और ऐसे ही व्यक्ति को हम गुरु कहते थे जिसको गुरु होने का भाव न हो। जिसे गुरु होने का भाव न हो वही गुरु है, और जिसे गुरु होने का भाव हो वो तो अभी शिष्य होने के भी योग्य नहीं। ये प्रार्थना कहती है इस ऋषि को ये भी पता नहीं कि मुझे क्या रक्षा की जरूरत है। मैं तो जानता हूं, मैं तो पा लिया हूं, मैं तो पहुंच गया हूं, मैं तो दूसरों को पहुंचा रहा हूं, तो मुझे क्या रक्षा की जरूरत है। इसे ऐसा कोई भी ख्याल नहीं। ये कहता हम दोनों की रक्षा करना। और यही अपूर्व विनम्रता उसके गुरु होने का रहस्य और राज है। हम भरोसा कर सकते हैं कि यह आदमी गहरी बातें कह सकेगा। हम भरोसा कर सकते हैं कि इस आदमी के पीछे अगर कोई आंख बंद करके भी चल जाए तो पहुंच जाएगा। इस आदमी के पीछे अगर कोई आंख बंद करके भी चल जाए तो पहुंच जाएगा। और तथाकथित गुरुओं का अगर कोई आंख खोल के भी बड़ी बुद्धिमानी से पीछा करे तो भी गड्ढे में ही पहुंचने के अतिरिक्त तो और कहीं पहुंचने का उपाय नहीं। गुरु है वो व्यक्ति जिसे अब ख्याल भी नहीं रहा कि मैं भी हूं। ऐसी शून्यता प्रार्थना से भरी ही हो सकती है, और कोई उपाय नहीं, और कोई अन्यथा होने के लिए गति नहीं। हम दोनों की रक्षा करना, हम दोनों का पालन करना,
रक्षण काफी नहीं है मालूम होता, पालन की बात भी है। रक्षण में नहीं आ गई क्या पालन की बात? नहीं, रक्षण तो बिल्कुल आध्यात्मिक बात है। रक्षण आध्यात्मिक बात है। उसमें तो सिर्फ इस बात की तरफ प्रार्थना है कि हमें कुछ भी पता नहीं उस जगत का जहां हम चल पड़े। शिष्य को तो पता है नहीं, गुरु भी कहता है मुझे भी क्या पता है। अद्भुत रहे होंगे ये लोग, क्योंकि गुरु बनना हो तो पहले तो दावा करना ही पड़ता है कि मुझे पता है। नहीं तो कौन गुरु मानेगा? एक शिष्य बनाना मुश्किल है अगर गुरु दावा ना करे कि मुझे पता है। ये गुरु कहता है क्या मुझे भी तो कुछ पता नहीं। रक्षण करना, अज्ञात की तरफ चल पड़े हैं, खोल दी है नाव उस सागर में जिसका नक्शा हाथ में नहीं। दूसरी तरफ किनारा भी है, ये भी सिर्फ सपनों में देखा है, विजन्स में। ये भी आकांक्षा ही है, पता नहीं दूसरा किनारा होता भी है या नहीं होता। ये किनारा छोड़ते हैं जो हम जानते थे और उस किनारे की तरफ जा रहे हैं जिसका हमें कोई भी पता नहीं है। शिष्य की बात बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन गुरु भी कहता है मेरी भी रक्षा करना। गुरु को तो पता होना चाहिए दूसरा किनारा। ये थोड़ा जटिल है। असल में दूसरे किनारे का नाम है अज्ञात, द अननोन। दूसरे किनारे का अर्थ ही है कि जो कभी भी ज्ञात नहीं होता। हम कितना ही जान लें फिर भी अनजाना रह जाता है। Rather, the more we know it, the more unknown it becomes. The other source means the unknown. Not only the unknown, but the unknowable. नहीं, जो अज्ञात है वो तो जाना भी जा सकता है, लेकिन अज्ञेय, unknowable, कितना ही जान लेते हैं और फिर भी लगता है अनजाना रह गया। कितना ही पहचान लेते हैं फिर भी पहचान नहीं बनती। आलिंगन हो जाता है फिर भी स्पर्श नहीं होता। छू लेते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर भी पकड़ में कुछ आता नहीं। This is the mystery. This is what makes this type of knowledge esoteric. This is what mystery means. One knows and still remains ignorant. जान लेता व्यक्ति फिर भी जानता हूं, ऐसी कोई अस्मिता भीतर निर्मित नहीं होती। इसलिए गुरु कहता है कि मेरी भी रक्षा करना। लेकिन रक्षण तो ठीक है, अज्ञात है, यात्रा अनजान है, राह है, दूसरे किनारे का पता नहीं, मंजिल है धुंधली, रक्षा करना। दूसरे सूत्र में कहता है हम दोनों का पालन भी करना। क्यों? पालन तो बिल्कुल ही शरीर के तल की बात है, लेकिन कारण है प्रार्थना के लिए। और कारण यह है, जो व्यक्ति भी परम सत्य की खोज में निकलता है वो अपने इस अहंकार को भी छोड़ देता है कि मेरा पालन मैं करता हूं।
क्योंकि जिसको ये ख्याल है कि मेरी रोटी मैं कमाता हूं और मेरा मकान मैं बनाता हूं और मेरे वस्त्र मेरे हैं और मेरे शरीर को मैं चलाता हूं और अगर मैं फिक्र न करूं तो सब मिट जाएगा, ऐसा व्यक्ति बहुत मूढ़ता में जी रहा है। और ऐसा व्यक्ति चाहे तो संसार में मजे से यात्रा कर सकता है, लेकिन सत्य की ओर यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए ऋषि कहता है हमारा पालन भी तुम ही करना, क्योंकि अब से हम कर्ता भी न रह जाएंगे। अब से हम ये भाव भी नहीं रख सकेंगे कि हम अपना, कम से कम अपना पालन करने वाले। हम तो बहुत मजेदार लोग, हम अपना पालन तो करते नहीं, दूसरों तक का करते हैं। ये ऋषि कहता है हमारा पालन भी अब हमारा नहीं होगा, अब तू ही समझ, अब तू ही जान, अब तू रखेगा जैसा वैसा रहेंगे। अब तू बचाएगा तो ठीक और मिटाएगा तो ठीक, अब तेरी मर्जी ही हमारा जीवन है। तो अब हम वो कर्ता का भाव भी छोड़ते हैं। ये भाव छोड़ना कीमती है, क्योंकि यात्रा में सहयोगी होता है। असल में जो कर्ता के भाव से बंधा है उसकी नाव इसी किनारे से बंधी रहेगी, दूसरे किनारे की तरफ वो बढ़ नहीं सकता। सब खूंटियां उखाड़ लेनी पड़ेंगी इस किनारे से, एक भी खूंटी गड़ी रखनी खतरनाक है। अहंकार किसी भी तरह निर्मित होता हो तो खूंटी बन जाता है। इतना भी काफी है कि मैं अपना खुद कमाता हूं, खुद खाता हूं, ऋषि कहता है हमारा पालन भी, हम दोनों का पालन करना, हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ करें। एक तो ज्ञान है जो गुरु शिष्य को देता है, जैसा विश्वविद्यालय में होता है, विद्यालय में होता है। ज्ञान एक संग्रहित राशि है, गुरु जानता है, विद्यार्थी नहीं जानता है। गुरु विद्यार्थी को ट्रांसफर करता है, देता है, हस्तांतरित करता है। गुरु देता है, शिष्य लेता है, इसको हम जानते हैं भली भांति। ऐसा ज्ञान वस्तु की भांति है, धन की भांति है। मेरे हाथ में है, मैंने दे दी। बाप के हाथ में पैसा है, वो बेटे को दे देता है। गुरु के हाथ में ज्ञान है, वो शिष्य को दे देता है। ये ट्रांसफर है। लेकिन एक ऐसा ज्ञान है जो ट्रांसफरेबल नहीं है। एक ऐसा ज्ञान है जो गुरु देता नहीं, दे नहीं सकता, जिसे देने का कोई उपाय ही नहीं है। हां, दोनों अगर साथ साथ पुरुषार्थ करें तो शायद विद्यार्थी तक संक्रमित हो जाता है। इस फर्क को समझ लें। एक ज्ञान है जो हम सब जानते हैं, जो जाता है, मिलता है, कोई दे देता है। मैं जानता हूं, आप नहीं जानते, मैं आपको दे देता हूं, आप भी जान जाते। निश्चित ही ऐसा ज्ञान शब्द का होगा, ऐसा ज्ञान ऊपरी होगा। जो शब्द से दिया जा सके वो शब्द से ज्यादा गहरा नहीं हो सकता। उसका वजन उतना ही होगा जितना शब्द का होता है, उसका मूल्य भी उतना ही होगा। और जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको दिया वो मैं जानता था, वो मुझे किसी ने दिया होगा। मैंने आपको दे दिया, आप किसी और को दे देंगे। इसलिए अज्ञानी भी काफी ज्ञान का लेन देन करते हैं, काफी करते हैं। और जब काफी जोर से सर्कुलेट होता है ये ज्ञान, तो ऐसा लगता है समाज बहुत ज्ञानी होता जा रहा। हम इसी तरह के ज्ञान में जी रहे हैं इस सदी में, क्योंकि ज्ञान बहुत सर्कुलेट होता है। जो लोग अर्थशास्त्र समझते हैं वो मतलब समझते हैं। अगर हमारे पास यहाँ 1000 रुपए हों और सब अपने अपने खीसे में रखे बैठे रहें तो 1000 ही होंगे। लेकिन अगर काफी लेन देन चले
10 रुपए में आपसे लूं, आप उससे लें, वो इसको दे उसको दे, तो यहां 1000 रुपए में लाखों का काम हो जाएगा। सर्कुलेशन। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि मनी मस्ट कंटिन्यू टू सर्कुलेट जस्ट लाइक ब्लड इन द बॉडी। नहीं तो थोड़ी रह जाती। धन अगर चले ना तो थोड़ा मालूम पड़ता है। जो समाज धन को जितना ज्यादा चलाता है उतना ज्यादा धनी मालूम पड़ता है। मुसलमान गरीब रह गए क्योंकि इस्लाम ने एक बहुत कीमती बात शुरू में पकड़ ली कि ब्याज पाप है। अब जब ब्याज पाप होगा तो मनी का सर्कुलेशन बंद हो जाता, धन की गति बंद हो जाती। तो मुसलमान जमीन पर गरीब रह गया क्योंकि उसने कष्ट कर लिया कि ब्याज नहीं लेना। अगर ब्याज नहीं लेंगे तो धन रुक जाएगा, क्योंकि धन चलेगा कैसे? ब्याज के सहारे चलता है, यात्रा करता है, एक हिस्से से दूसरे, दूसरे से तीसरे। 1 रुपया 1000 रुपए हो जाते हैं घूम के। अमेरिका सबसे ज्यादा धनी है क्योंकि सबसे ज्यादा धन का गति है, जोर से चलता है। रुपया चले जोर से तो गरीब भी अमीर मालूम पड़ते हैं, रुपया न चले तो अमीर भी गरीब है। हमारे मुल्क के कई अमीर बिल्कुल गरीब है, रुपया चलता ही नहीं, वो तिजोरी में गड़ा के उसके ऊपर बैठे हुए। तिजोरी अगर आप नीचे से निकाल लें तो भी उनकी अमीरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता भर नहीं चलना चाहिए कि तिजोरी निकल गई, ख्याल काफी है कि तिजोरी नीचे है, बस तो वो अमीर है। अमीर भी गरीब हो सकता है अगर धन न चले, और धन चले तो गरीब भी अमीर मालूम हो सकता है। ज्ञान भी ऐसा ही है, जोर से चलता है। यूनिवर्सल एजुकेशन है, सारी दुनिया में अब शिक्षा है। ज्ञान जोर से चलता है, एक इसको देता है, दूसरा उसको देता है, तीसरा उसको देता है, सब एक दूसरे को ज्ञान देते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि भारी ज्ञान है, और ज्ञान बिल्कुल नहीं। जिस ज्ञान की ऋषि बात कर रहे हैं वो ऐसा ज्ञान नहीं है जो कोई आपको दे सके। दिस नॉलेज कैन नॉट बी सर्कुलेटेड लाइक मनी। This knowledge cannot be transferred. Then what to do? What the master should do with the disciple? The master prays only that give us strength. We should endeavor together. We should make an effort together. गुरु कहता है हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ कर सकें, बस इतनी कृपा चाहिए। हम दोनों साथ जिएंगे, साथ ध्यान करेंगे, साथ प्रार्थना करेंगे, साथ पूजा करेंगे, साथ उठेंगे बैठेंगे, मौन में, शब्द में, विचार में हम साथ होंगे। तेरी आकांक्षा में, तेरे प्रयास में, तेरे पाने की दौड़ में हम साथ ही स्वप्न देखेंगे, साथ ही गीत गाएंगे, साथ ही चुप होंगे, साथ ही हम सूरज को देखेंगे, साथ ही रात के आकाश के तारों को। हम साथ होंगे। इसको सत्संग कहा है, हम साथ होंगे। शायद इस साथ होने में वो जो नहीं दिया जा सकता सीधे सीधे, उसका देना हो जाए। वो जो नहीं दिया जा सकता सीधे हाथों से, वो शायद परोक्ष में पीछे से चुपचाप यात्रा कर जाए। जो शब्द में नहीं कहा जा सकता शायद मौन में उतर जाए। जो नहीं दिया जा सकता सिर्फ साथ रहने से शायद संक्रमित हो जाए। बोधि धर्म हिंदुस्तान से गया चीन 1400 वर्ष पहले। उसका शिष्य हुइनेंग वर्षों तक बोधि धर्म के साथ था। हुइनेंग अनेक बार पूछा कि कब देंगे, वो ज्ञान कब देंगे। कब आएगा वो क्षण
जब मेरी झोली भर देंगे। घूम रहा हूं पीछे तुम्हारे, समय बीता जाता, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बोधिधर्म हंसता और कुछ भी ना कहता। धीरे धीरे हुइनिंग ने पूछना भी छोड़ दिया। पूछने में कोई सार भी न था, वो आदमी सिर्फ हंसता था। और फिर एक दिन वो घटना घटी कि आधी रात हुइनिंग उठा और बोधिधर्म को हिलाने लगा कि कम से कम देने के पहले कह तो देते। और ये क्या वक्त चुना, आधी रात सोते में। बोधिधर्म फिर भी हंसा। उसने कहा चुपचाप सो जाओ। फिर भी हंसा, वैसा ही हंसा जैसे पहले हंसता था। फिर अभी बार बार हुइनिंग उससे पूछने लगा, कुछ तो बताओ, कैसे दिया ये कैसा मिला मुझे? कुछ तो पहले कहते, कुछ तो बताते। भर दिया पूरा और खबर भी ना दी। तो बोधिधर्म कहता, मुझे भी कहां पता था किस क्षण ये घटना घटेगी। दिस ट्रांसमिशन, ये कब होगा ये किसी को भी पता नहीं। बट वी एंडेवर्ड टुगेदर, पर हम साथ साथ चले, उठे, बैठे, साथ साथ जिए। हो जाएगा। अगर बुझे दिए को हम जले हुए दिए के पास रख दें, कब किस झोंके में, हवा के किस लहर में जलती लौ बुझे हुए दिए के करीब आ जाएगी, कब नहीं कहा जा सकता। और कब दूसरा दिया भी जल उठेगा और ज्योति पकड़ लेगा। बस ऐसी ही घटना घटती है। तो गुरु कहता हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करें तो शायद वो घटना घट जाए। जो नहीं दिया जा सकता वो दे दिया जाए, लेकिन वो घटना इतनी ही मांग करती है कि दो, वो जो जानता है वो और जो नहीं जानता वो जैसे हम गुरु कह रहे वो और जिसे हम शिष्य कह रहे वो साथ होने को राजी हो जाएं। गुरु से सीखना नहीं पड़ता, गुरु के साथ होना काफी है। पर सीखना सरल और साथ होना मुश्किल। सीखने में तो हम बहुत दूर खड़े होकर सीख लेते हैं, निकट आने की कोई जरूरत नहीं होती। साथ होने के लिए बहुत निकटता चाहिए, एक आंतरिकता चाहिए, एक भरोसा, एक ट्रस्ट, एक गहरी श्रद्धा, एक प्रेम, एक पागलपन। किसी को अपने से भी ज्यादा अपने निकट मानने की क्षमता चाहिए, तो ट्रांसमिशन होता है। अब वो बुझा हुआ दिया डरा हुआ दूर दूर रहे और जले हुए दिए के पास भी ना आए, और अगर जले हुए दिए की लपट कभी उसके पास जाए तो लपट से डर के और दूर सरक जाए, तो कठिन हो जाता है। तो गुरु कहता है इतना ही, ऋषि कहता है इतना ही, हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ करें। वो ये नहीं कहता कि शिष्य पुरुषार्थ करे, इतना ही उचित था, नहीं इतना ही काफी था। सभी गुरु शिष्य से कहते हैं मेहनत करो, श्रम करो। कोई गुरु नहीं कहता कि हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ करें, क्योंकि ध्यान रहे शिष्य का निकट होना ही काफी नहीं, गुरु का निकट उपलब्ध होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बुझे हुए दिए की लौ बिल्कुल पास भी आके बैठ जाए, लेकिन जले हुए दिए की लौ अकड़ से भरी हो और हवा के झोंके में झुकती ही ना हो, अपनी अकड़ में बंद हो, क्लोज्ड हो, तो कुछ भी ना होगा। गुरु अपने को गुरु समझता हो तो कुछ भी ना होगा, क्योंकि वो देने को तैयार है, लेकिन साथ होने को तैयार नहीं है, और साथ हुए बिना दिया नहीं जा सकता।
इसलिए हम पुराना साधक जब खोजने जाता था तो जिस जगह वो अपने गुरु के पास रहता था उसको कहते थे गुरुकुल, द फैमिली ऑफ द मास्टर। वो केवल गुरु का परिवार था, उसमें जाके वो सम्मिलित हो जाता था, ए मेंबर ऑफ द फैमिली। इकट्ठा हो जाता था, एक हो जाता था। पर यह निकटता दोहरी है, सभी निकटताएं दोहरी होती हैं। इसलिए गुरु कहता हम दोनों एक साथ पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें, श्रम करें, साधना करें। गुरु की भी बड़ी साधना है। सभी जानने वाले गुरु नहीं हो पाते हैं। इसे ठीक से समझ लें। इस जमीन पर बहुत लोग जान लेते हैं लेकिन जना नहीं पाते। जान लेना इतना कठिन नहीं। बुद्ध से किसी ने आकर पूछा है एक दिन कि 10,000 भिक्षु हैं आपके पास, वर्षों से आप इन्हें समझाते, सिखाते, चलाते साधना के पथ